अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन कहना चाहता है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि उसका द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों की एजेस का सम जो है वो 20 है। ठीक है ना, हमें तो पता नहीं कि किसकी एज कितनी है, लेकिन हाँ उन दोनों को प्लस करने पे 20 आएगा। ठीक है, तो कई बार मैंने बताया इसमें कि इसमें दूसरे टर्म को हम y नहीं मान सकते, तो लिखा हमने कि सबसे पहले सॉल्यूशन डाला और लिखा लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज है x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की कितनी है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने पहले भी बताया था कि टोटल में से उसको माइनस करते जो हमें पता है, तो x हमें पता है, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड भी 20 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारी? फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है 4 इयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले, 4 इयर्स एगो 4 साल पहले, मतलब दोनों में प्रेजेंटेज में से 4 माइनस करना है, सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंटेज में से भी 4 माइनस करना है, तो लिखेंगे 4 इयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज x माइनस 4 एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड ये 4 इयर्स एगो की बात कर रहे हैं, 4 साल बाद। कब? 4 साल बाद में। ठीक है, तो आया 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारी प्रेजेंट एज है और ये 4 साल पहले की एज है। ठीक है, तो ये आया हमारा 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो है 48। लिखा है 4 इयर्स एगो 4 साल पहले की जो एजेस निकली है ना, इनका प्रोडक्ट है 48। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है? इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। x का 16 में किया तो 16x, x का माइनस x में किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का इसमें किया तो है माइनस 64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, है ना। अब हम इसको अरेंज करेंगे। पहले हमने माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस 16x लिख दिया, प्लस का 4x लिख दिया, प्लस का 64 लिख दिया और माइनस का 48 लिख दिया। ठीक है, अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 प्लस 4x, 16 में से 64 में से हमारे जो 48 क्या करना है? ये एक सेकेंड, 64 x माइनस 4 16 माइनस एक्स 48, x का 16 में किया 16x, x का माइनस एक्स में किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का प्लस में किया तो माइनस, देन माइनस का माइनस में किया तो प्लस। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ये माइनस में माइनस 64 है, माइनस का है 64। ठीक है, तो माइनस 64
और -48, तो माइनस माइनस प्लस होगा। 8 और 4 12, 12 का 2, कैरी आई 1, 6 और 1 7, 7 और 4 112 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, एक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 4 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस से डिवाइड दे देंगे हम सब में, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का आया 112 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किससे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड इससे, या फिर हमारा कौन सा 4.4 चल रहा है ना, तो इसमें हमें करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो इसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको। तो a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू मिल गई 112 प्लस का 112। यहाँ पे हमने रखा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 112। d इज इक्वल टू -20 का होल स्क्वायर किया हमने तो आया 400, -4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आएगा। तो ये हम बोल देंगे इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स हैं ही नहीं, समझ आए। क्योंकि अगर हम सॉल्व भी करते ना फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से करते तो माइनस पॉजिटिव नेगेटिव रूट के अंदर जो वैल्यू आती है वो माइनस में आ जाती है हमारी, समझ गए। और ये डू नॉट एग्जिस्ट है, हमारे सिलेबस में डू नॉट एग्जिस्ट है, 11th क्लास में इसको दिया गया है इसके बारे में, ठीक है ना। इसीलिए हमारा आंसर यही है, ठीक है। और एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट नेगेटिव, एज नेगेटिव हो ही नहीं सकती, है ना। ये भी एक रीज़न है, ये हमारा आंसर है, इसको नहीं नोट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है और उसका पेरीमीटर जो है वो हमें दिया है 80 मीटर और इसका एरिया जो है वो दिया है हमें 400 मीटर स्क्वायर। तो अब हो क्या रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है इस शेप में, ये रेक्टेंगल है, तो इसमें इसका कैलकुलेशन, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री का कैलकुलेशन, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री का कैलकुलेशन। हर चीज़ का पेरीमीटर और एरिया दो चीज़ होती है, और ये हमारा बीच का टर्म जो होता है ये हमारा होता है एरिया। ये ग्रीन कलर जो है ना, ये ग्रीन कलर का होता है एरिया, बीच का जो ग्रीन बनाया है पोर्शन वो होगा एरिया, और ये जो रेड कलर से बाउंड्री है ये होगा, इसका कैलकुलेशन जो है वो होगा पेरीमीटर। रेड वाले का कैलकुलेशन जो है वो कहलाएगा पेरीमीटर। इसने हमें ना तो लेंथ दी है ना ब्रेथ दी है, बस एरिया और पेरीमीटर दे दिया, ठीक है ना। तो हमने लिखा सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है हमें कितना, x
लेंथ दी है x, मतलब हमने मान ली लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड भी x। अब अभी तक तो मैंने बोलते आया था कि भैया या तो आपको x मानना है या पूरा y के टर्म में मानना है, लेकिन वो कब हो पाता है जब हमें किसी चीज का सम दिया हो। जैसे हमारा लिखा है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, तो एक की एज तो हमने x मान ली और दूसरे की 20 माइनस x मान ली, लेकिन यहाँ पे हमें सम नहीं दिया है। अगर वो ऐसा लिखा होता कि दी सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ भी 20, तो एक को चलो x मान लेते तो दूसरे को हम y मान लेते, ऐसा कुछ 20 माइनस x मान लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या कर देंगे, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसकी जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, ब्रेथ को हमने मान लिया BREATH, ब्रेथ इज इक्वल टू y, लेंथ ही हो गई ब्रेथ ही हो गई, तो एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ हमारा, दिया है उसने हमें 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 400 लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू वाई, समझ गए। तो ये आ गया हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू 400, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई, ठीक है। और वो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा 80 मीटर, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 2 लेंथ की वैल्यू है हमारे पास x और ब्रेथ की वैल्यू है y 80, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, x प्लस वाई इधर ही छोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में पहुंच गया आपका, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है तो सामने वाले के डिवाइड में पहुंच गया। 80 डिवाइड बाई 2, 240 ज़ा 80, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया आपका 40। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। अब हमें करना क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू आया 40, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। अब हमने क्या किया, x को इधर ही छोड़ दिया और ये आया 40 माइनस वाई, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो थी एक्स वाई इज इक्वल टू 400, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो है, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 40 माइनस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू था हमारा 400 एक्स वाई इज इक्वल टू 400। x की जगह पे हमने लिखा 40 माइनस वाई और y की वैल्यू y 400, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये y का मल्टीप्लाई किया अंदर, तो आया 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, समझ रहे हैं। अब इसको अरेंज करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y और ये माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये माइनस से डिवाइड दे दिया, वाई स्क्वायर माइनस 40y और ये आया प्लस का 400। जब भी हम आगे माइनस लगा हो तो डिवाइड देने पर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा था इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि इनकी एजेस का सम, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले उसके रूट्स चेक कर लिए कि वो निकलेंगे भी कि नहीं। इसमें भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं करवा ही देता हूं कि ऑन कंपेयरिंग
वैसे हम डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकते हैं इसको। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट हमें क्या मिला, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 400। ये वैल्यू मिली हमें। ठीक है, अब इसको हमने जब रखा d इज इक्वल टू b² -4ac में, तो d की जगह पे d b² मीन्स -40 का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। समझे? तो जब हमने 40 का स्क्वायर किया तो हम जानते हैं 40 का -40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। 4 1 जा 4, 4 0 जा 4, 4 4 जा 16, ये भी आया 1600। तो d इज इक्वल टू कितना आया 0, मतलब इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट, ये रियल और इक्वल रूट्स हैं। समझे? अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे कैसे, इसको ब्रेक करेंगे ये वाली इक्वेशन को। y² -40y प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। हमने लिखा y² माइनस, इसको 20 + 20 से ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना, y² माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो 20y प्लस 20y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, y² -20y माइनस 20y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमने y को बाहर फेंक दिया, अंदर बचा y -20, यहाँ से -20 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचा y -20, y -20 मिला के एक बन गया हमारा y -20, और ये आया y -20 इसको मिला के। ठीक है ना, अब इसको हमने 0 के बराबर में रखा, y -20 इज इक्वल टू 0, देन y -20 इज इक्वल टू 0। समझें? तो y इज इक्वल टू 20 आया और ये भी y इज इक्वल टू 20 आया, तो y की वैल्यू तो 20 आ गई। ठीक है, तो y हमने क्या माना था, ब्रेथ मानी थी। ठीक है, अब इसकी लेंथ निकाल लेंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो इसकी लेंथ जो है, लेंथ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला था हमारा क्या, एक्स वाई इज इक्वल टू, एरिया में लगाएंगे AXY इज इक्वल टू 400, ये क्वेश्चन फर्स्ट ही। यहाँ y की वैल्यू 20 रखेंगे, x इंटू 20 400, x इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 20, तो x की वैल्यू भी 20 आ गई। ये हमारी लेंथ आ गई। समझ है? लेंथ आ गई और ये आ गई ब्रेथ, ये हमारी ब्रेथ है। ये हमारे आंसर से। ठीक, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई।